हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी जस्ट उठी हूँ सुबह के। अभी बज रहे हैं 6 और मैं आज मेरा ऑफिस का ब्लॉग शूट करने वाली हूँ, जिसमें मैं मेरा रूटीन शेयर करूँगी जो मैं ऑफिस जाती हूँ और मेरा पूरा दिन कैसा जाता है उसका। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा। आगे का मैं आपको शूट करके दिखाऊँगी मेरा दिन कैसा जाता है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ओके। हे गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी मुझे सिर्फ मेरे बाल बनाने हैं और फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाना है और टिफ़िन और बॉटल पैक करना है और उसके बाद मुझे निकलना है। और मेरा आउटफिट मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे फॉर ऑफिस। आज फॉर्मल डे है तो मैं ये पहन के जाऊँगी। तो ये था मेरा आउटफिट ऑफ द डे और अब मैं रेडी हो जाती हूँ। ओके। तो अब मैं फाइनली हो चुकी हूँ रेडी। मैंने अपने बाल भी बना लिए, वॉच भी पहन ली और अपना एक्स्ट्रा रबर भी रख लिया। और बस अब मुझे टिफ़िन और बैग पैक करनी है बॉटल डाल के, एंड देन आई एम रेडी। और ये मैं लिफ्ट में थी और मैं जा रही थी और ये अभी मैं लिफ्ट से बाहर निकल के ऑटो पकड़ने जाऊंगी। ये मैं ऑटो में बैठ चुकी थी स्टेशन जाने के लिए और ऑफिस के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए। और ये मैं स्टेशन पहुंच चुकी थी। अभी जस्ट मेरी ट्रेन आने वाली थी और मैं जा रही थी उसमें ऑफिस के लिए। ये मेरा ऑफिस जहाँ है, मुझे ऑटो से जाना होता है। कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो वही इसलिए मैं ऑटो में बैठी थी। हे एवरीवन, तो मैं ऑफिस पहुँच चुकी हूँ और धीरे से बात कर रही हूँ लेकिन मुझे मेरा काम शुरू करना पड़ेगा, सो स्टे ट्यून्ड। और ये मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था वाटरमेलन जूस और वेज कटलेट। और ये है मेरा टी ब्रेक टाइम दोपहर में। ये था डायरेक्ट मेरा लंच का वीडियो, जिसमें मैं भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और राइस लिया था। और ये मैं शाम को ऑफिस से निकल चुकी थी करीबन 5:30 बजे। दोबारा से ये ऑटो में ऑफिस स्टेशन जाने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। यूजुअली ये टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्नल्स होते हैं, इस वजह से। सो हम वेट कर रहे थे। और ये मैं पहुँच चुकी थी स्टेशन घर जाने के लिए, ट्रेन लेने के लिए। ये मेरी ट्रेन आ चुकी थी, करीबन 6:19 की थी, तो उसमें मैं बैठी हुई थी और घर जा रही थी।
और ये मैं घर पहुंच चुकी थी, तो मैं बस बिल्डिंग में एंटर हुई थी। अभी लिफ्ट से मैं मेरे घर पर पहुंच जाऊंगी। और लिफ्ट में मैं और मेरी आंटी, यानी कि जो मेरे घर मेड आती है, जो रोटी बनाती है, उनके साथ मैं यही बात कर रही थी कि लिफ्ट कभी कभी अपने आप ही शुरू हो जाती है, तो वही बातें चल रही थी। ये अपने आप ही चलने लगती है ना। मैं डर गई, ऐसा मतलब बंद भी नहीं किया, ऐसा ऊपर हो गया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। सब हो गया, क्या हो गया। हे गाइस, सो मैं आ चुकी हूँ घर, और अभी मैं एसी ऑन करके बैठी हूँ बिकॉज़ बाहर बहुत गर्मी है और मुझे बहुत गर्मी हो रही है। नहा धो के मैं बैठी हूँ। अभी मैं अपना ये गर्म पानी पीऊँगी थोड़ा सा, और उसके बाद मैं दिया बत्ती करने जाऊँगी क्योंकि अभी 7:30 होने वाले हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगी क्योंकि मुझे 4 डेज़ की छुट्टी है। कल अम्बेडकर जयंती है और गुड फ्राइडे है फ्राइडे को, और सैटरडे संडे तो मेरा वीकली ऑफ होता ही है। तो देखती हूँ उस दिन व्लॉग बनाऊँगी या नहीं, या ये व्लॉग उस दिन कंटिन्यू करूँगी कल या नहीं, वो मैं बाद में डिसाइड करूँगी। फ़िलहाल ये एंड नहीं है व्लॉग का, अभी और ज़्यादा मैं कुछ अगर करूँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, ओके। और ये मैं दिया बत्ती करने के लिए बैठी हुई थी, तो वही कर रही थी मैं। और ये हमारे गुजराती में भगवान को पुढ़ाड़ना कहते हैं, यानी कि भगवान को सुलाना, तो वही मैं कर रही थी। और फिर मैं ये घर के बाहर अगरबत्ती लगाने जा रही थी। सो अभी मैं खा रही हूँ फराली चिवड़ा, और यहाँ पे मेरी मम्मी बात कर रही है फ़ोन पे। ये रही मेरी मम्मी। मैं एंजॉय करूँगी अपना फराली चिवड़ा। यहाँ पर मैं बना रही थी पम्पकिन की सब्ज़ी, तो उसी के लिए प्याज काट के चॉप कर रही थी और मिर्ची चॉप कर रही थी। और उसके बाद पम्पकिन की सब्ज़ी बनाने के लिए पम्पकिन काट के ऑलरेडी आंटी ने रखा हुआ था जो रोटी बनाने आई थी, तो बस मुझे उसे सिर्फ छौंकना था, तो वही चॉपिंग तैयारी कर रही थी मैं। सो ये ऑनियन और ग्रीन चिली फाइनली एकदम चॉप हो गया था, तो मैं बस उसको इकट्ठा करके रख रही थी। और ये मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था 2-3 टेबल स्पून्स। आप 2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं।
उसके बाद मैं थोड़ा अपना सामान कड़छी वगैरह इकट्ठा कर रही थी, तो इस वजह से थोड़ा कैमरा मैं भूल गई थी कि वीडियो शूटिंग ऑन ही है, तो एक जगह पे रखना भूल गई थी कैमरा को, अपने मोबाइल को। सो अभी तेल गरम हो जाने के बाद मैं इसमें डालूँगी हींग आधा चम्मच, और प्याज और मिर्ची जो हमने चॉप किया था वो मैं उसमें ऐड कर दूँगी और उसको अच्छी तरह से भूनूँगी। उसको अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर मैं उसमें पम्पकिन डाल दूँगी और उसको मिक्स कर दूँगी। फिर उसमें मैं हल्दी और नमक डालकर उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ढक्कन लगा के। कम से कम 10 मिनट में सब्ज़ी रेडी हो जाती है। फिर इसको बीच में ढक्कन हटा के देख के चलाना पड़ेगा 1-2 बार। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये गल चुकी है या नहीं। उसको ब्रेक करके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और फिर वो रेडी हो जाएगी। जब तक वो नहीं पकेगी तब तक आपको ढक्कन लगा के रखना होगा, तो पक जाएगी जल्दी। और ये जब मैंने थर्ड टाइम इसका ढक्कन हटाया और इसको एक मिक्स दिया तो और ब्रेक करके देखा तो सब्ज़ी हो चुकी थी। तो अभी सिर्फ इसमें कटा हुआ हरा फ्रेश धनिया जाएगा और उसके बाद ये सब्ज़ी आपकी रेडी हो जाएगी। तो आप सर्व करके इसे एंजॉय कर सकते हो। हेल्दी एंड टेस्टी आपकी पम्पकिन की सब्ज़ी रेडी है। और ये मैंने प्लेटिंग भी कर दी थी, पम्पकिन की सब्ज़ी, रोटी, सैलड और फ्रूट सैलड। ये बस मैं, मम्मी और डैडी खाना एंजॉय कर रहे थे, सो हमारा फैमिली टाइम, तो उसका एक छोटा सा क्लिप। सो गाइस, अभी मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बड़ी नींद आ रही है। प्लस ये बताना चाहूँगी कि अगर मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगी तो मैं इसमें ही ऐड ऑन कर दूँगी। सो अभी के लिए फ़िलहाल गुड नाइट, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और हेल्दी रहिए। ये मैं पोहा बना रही थी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। उसमें कोकोनट ऑयल डाला था मैंने, करीबन 3 टेबलस्पून्स। और उसके बाद इसमें मैं सारा कुछ छौंक दूँगी।
उसके लिए प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ कट किया हुआ था। सबसे पहले मैं इसमें हींग डालूँगी आधा चम्मच। उसके बाद उसमें कटा हुआ करी लीव्स डालूँगी, मिर्ची डालूँगी, फिर ये प्याज डालूँगी और उसको अच्छे से भूनूँगी। प्याज अच्छे से भून जाने के बाद उसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर दूंगी मैं, और टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तब तक उसको भी मैं पकने दूंगी। फिर इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी आधा चम्मच और चुटकी भर कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, और थोड़ा सा शक्कर डाल दूंगी एज पर टेस्ट, क्योंकि थोड़ा खट्टा मीठा पोहा बनाऊंगी तो मीठा और खट्टे का स्वाद आना चाहिए। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें फिर पोहे ऐड कर दूंगी, नमक ऐड कर दूंगी और नींबू और कोरिएंडर ऐड करके सर्व कर दूंगी। मसाले को भी मैं अच्छी तरह से पकने दूंगी ताकि उसकी जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए। और फिर मैंने उसको गार्निश कर लिया था ऊपर नायलॉन सेव के साथ, और कॉफ़ी के साथ मैंने इसको सर्व किया था। और अब ये हो रही है दोपहर के खाने की तैयारी, जिसमें मैं गुजराती दाल बना रही हूँ। तो उसके लिए कोकोनट, बादियान लीव्स और फिर उसके लिए अदरक, मिर्ची, कोरिएंडर, टमाटर, नमक, घी और दाल, ये सब मैंने रखा हुआ था इंग्रेडिएंट्स रेडी करके। अब बस मुझे दाल छौंकनी है, तो मैंने जो कुकर में है डायरेक्टली मैं कुकर में ही दाल बनाऊँगी। तो मैंने कुकर में घी ऑलरेडी 2 to 3 टेबलस्पून डाल दिया था, और उसके बाद मैंने उसमें जो करी लीव्स थे वो डाले थे, अदरक और मिर्ची को जो मैंने कूटा था वो डाला था, और उसके बाद उसमें मैंने हींग डाला था और जीरा, पहले हींग और जीरा जाएगा, उसके बाद ये सारे मसाले जाएंगे, और उसके बाद मैंने उसमें दाल डाल के छौंका था। और उसके बाद हल्दी, नमक, हल्का सा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, और उसके बाद मैंने उसमें धनिया काट के डाला था और थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद मैंने उसको चलाया था थोड़ा। नींबू नहीं जाएगा अभी फ़िलहाल, नींबू हमेशा दाल पकने के एंडिंग में जाएगा।
सो ये सारे मसाले मैंने किए थे और कोकोनट भी डाला था श्रेडेड, और बादियान जो चक्री फूल होता है वो भी डाला था। और उसके बाद बेकिंग सोडा एकदम चुटकी भर डालकर उसको पकाने छोड़ दिया था, शक्कर डाल के और नमक डाल के। फिर मैंने इसमें कटे हुए टमाटर और कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया था और उसको अच्छे से एक मिक्स दे दिया था। उसके बाद मैंने डाल दिया था पानी और उसको अच्छे से एक और बार मिक्स दे दिया था एक। इसके बाद शक्कर डाल दी थी मैंने स्वाद के अनुसार, क्योंकि ये थोड़ी खट्टी और मीठी दाल होती है। उसके बाद मैंने इसमें श्रेडेड कोकोनट डाल दिया था और उसके बाद चक्री फूल के टुकड़े डाल दिए थे मैंने इसमें, और उसके बाद उसको अच्छे से दोबारा से एक मिक्स दे दिया था। अब इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था स्वाद के अनुसार। उसके बाद ये बेकिंग सोडा जो कि मैंने चुटकी भर डाला था, ये देखिए सिर्फ इतना ही डाल के उसको फिर से एक मिक्स देके फिर उसको कुकर का ढक्कन बंद करके उसको फास्ट गैस पे मैंने फुल फ्लेम पे लिया था, कम से कम 3 सीटियाँ, 3 विसल। और उसके बाद मीडियम या स्लो गैस पे मैंने लिया था 6 से 7 बार सीटियाँ, विसल्स। और उसके बाद और 2 ली थी मैंने फास्ट गैस करके, उसके बाद कुकर बंद कर दिया था। ये गैस मैंने सिम कर दिया था और 6 से 7 सीटियाँ ली थी। अब मैं यहाँ पे राइस होने के लिए रख दूँगी। सो राइस को मैंने ऑलरेडी 3 टाइम्स वॉश करके पानी में रख दिया था, और उसके बाद मैं डायरेक्ट इसमें कुछ भी तड़का वगैरह नहीं लगाऊंगी, सिर्फ पानी डाल के, राइस डाल के, हल्का सा नमक डाल के, ऊपर से थोड़ा सा घी भी डाला था मैंने, और इसको फुल फास्ट फ्लेम पे थोड़ी देर और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। सो राइस भी हो जाएगा रेडी। दाल हमारी साइड में ऑलरेडी रेडी हो रही है। राइस को आपको बीच में चलाते रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो हो चुका है या नहीं। ये दाल हो चुकी थी रेडी, और फिर मैंने इसमें नींबू का रस डालकर उसको एक मिक्स दे दिया था। सो हमारी दाल, गुजराती दाल, कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है।
अब उसको अच्छे से राइस के साथ और सैलड के साथ मैं सर्व कर दूँगी। साइड बाय साइड हमारा ये राइस भी हो चुका था रेडी, सो उसको भी मैं एक बार एक मिक्स दे रही थी। आराम से देना होगा इसको मिक्स, ताकि उसकी जो राइस का जो दाने हैं वो टूट ना जाए। और फिर मैंने प्लेटिंग कर ली दाल, सैलड एंड राइस। हे गाइस, तो मैंने आज का भी कुछ वीडियो शूट किया है दोपहर तक का। सो अब मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, हेल्दी रहिएगा और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।